आज है 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बीए को छोड़कर बाकी 9 कोर्स की सीट्स भरी। सी ग्रुप के 6 कोर्स की काउंसलिंग आज से। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं से संचालित पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। सीयूईटी काउंसलिंग के दूसरे दिन शुक्रवार को बी ग्रुप में आने वाले 13 कोर्स की सामान्य वर्ग की सीट्स पर विद्यार्थियों को दाखिला दिया। 9 कोर्स में एक भी सीट खाली नहीं रही। बीए साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पत्रकारिता और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सीट्स भरना बाकी है। ज्यादातर छात्र छात्राओं की बीए एलएलबी, बीए इकोनॉमिक्स, एमबीए मैनेजमेंट साइंस, टूरिज्म, ई कॉमर्स पहली पसंद रही। इंदौर में 15 सितंबर तक मुख्यमंत्री की उपस्थिति में होगा मेट्रो का ट्रायल रन। इंदौर में मेट्रो ट्रायल रन के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई और अब 27 दिन ही शेष हैं। गांधीनगर डिपो से सुपर कॉरिडोर तक 5.9 किलोमीटर के हिस्से में ट्रायल रन के पूर्व की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। अगस्त के अंत तक अधोसंरचना संबंधित कार्य पूर्ण किए जाएंगे। वडोदरा के सांवली से मेट्रो के 2 कोच 21 अगस्त को और 1 कोच 22 अगस्त को सड़क मार्ग से ट्रॉले में इंदौर के लिए रवाना होंगे। विश्वविद्यालय ने बदले नियम। अब काउंसलिंग में विद्यार्थी करवा सकेंगे प्रवेश निरस्त। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभागों से संचालित होने वाले पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर सीयूईटी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। इस बार विश्वविद्यालय ने प्रवेश से जुड़े नियमों में बदलाव किया। अब विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम से नाम हटवाने के लिए विभागों में जाकर आवेदन देने की जरूरत नहीं। उनका प्रवेश काउंसलिंग स्थल पर निरस्त किया जा सकेगा। इसके लिए काउंसलिंग स्थल पर अलग से स्टॉल लगाया है ताकि छात्र छात्राओं को सूची से नाम कटवाने में आसानी हो। कांग्रेस के आरोप पत्र को शिवराज ने नकारा। चुनावी तैयारियों को लेकर कही ये बात। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी रस्साकशी तीव्र होती जा रही है। शुक्रवार को राजधानी में कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कांग्रेस पर जवाबी हमला बोला और उसके आरोपों को नकारते हुए इसे उसकी बौखलाहट बताया। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए ऊल जलूल आरोपों पर उतर आई है। लेकिन हमें जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। चुनाव से पहले गुंडों की घेराबंदी में लगी पुलिस। अब बुलडोजर गरजेगा और रासुका भी लगेगी। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती पुलिस और प्रशासन के लिए होती है शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाना, क्योंकि इस दौरान गुंडे भी सक्रिय हो जाते हैं। अवैध शराब से लेकर अवैध हथियार की तस्करी बढ़ जाती है। यही वजह है कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए पुलिस गुंडों की घेराबंदी में लग गई है। अब गुंडों के मकानों पर बुलडोजर गरजेगा और इन पर नकेल कसने के लिए रासुका भी लगेगी। राम जानकी मंदिर जमीन के अंतरण पर रोक लगेगी। अपील की अनुमति। ग्वालियर में सरकार के मंदिरों की जमीनों पर 1200 करोड़ के घोटाले के मामले में अब जिला प्रशासन हरकत में आ गया। ग्वालियर सिटी डिवीजन के जगनापुरा हलके में राम जानकी मंदिर की जो जमीन पूर्व जस्टिस एन के मोदी के नाम पर दर्ज है, अब नायब तहसीलदार की ओर से ये अपील संभागायुक्त दीपक सिंह के यहां होगी, जिसमें प्रशासन की ओर से माफी औकाफ के इस मंदिर की स्थिति से भी अवगत कराया जाएगा। जल्द मिलेगी राहत। घट सकती है पेट्रोल डीजल की कीमतें। महंगे पेट्रोल डीजल से लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। भोजन और ईंधन की लागत में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार 1 लाख करोड़ का आवंटन कर सकती है। विभिन्न मंत्रालयों के बजट से इस रकम को आवंटित करने की योजना पर विचार हो रहा है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हफ्तों में इस पर निर्णय ले सकते हैं। इस योजना के तहत पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर कर को कम किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी भाजपा। जनता के बीच पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के पार्टी पदाधिकारी जनता के बीच जाकर विधानसभा चुनाव में जीत के लिए आशीर्वाद लेंगे। मध्य प्रदेश में संभाग और जिलेवार यात्रा का रोड मैप तैयार किया गया है। इससे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों को भी यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी गई। अलग अलग विधानसभाओं में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी यात्रा में शामिल होंगे। भूस्वामी और विकासकर्ता के बीच अनुबंध का अब रेरा में नहीं कराना होगा पंजीयन। मध्य प्रदेश में भूस्वामी और विकासकर्ता के बीच किए गए अनुबंध का पंजीयन अब भू संपदा विनियामक प्राधिकरण में नहीं करना होगा। 5.5 माह बाद वाणिज्यिक कर विभाग ने अपनी गलती सुधारते हुए नई संशोधित अधिसूचना जारी कर रेरा में पंजीयन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।
प्रशिक्षण में बोले अधिकारी 20,000 से ज्यादा रुपए मिले तो जब्त होंगी। विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद यदि कोई 20,000 या उससे अधिक की नकद राशि के साथ पकड़ा जाता है तो उसे उसका सोर्स बताना होगा। राशि उसके पास कहां से आई और उसका क्या उपयोग होगा। यदि वो पर्याप्त कारण नहीं बता पाया तो राशि को इनकम टैक्स विभाग जब्त कर लेगा। चुनाव के दौरान अवैध शराब लाने ले जाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए ये आबकारी विभाग के द्वारा नाके बनाई जाएंगी। एमपी मेट्रो रेल में निकली नौकरियां। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कई पदों पर वैकेंसी निकाली। नोटिफिकेशन के मुताबिक मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए भर्तियां हैं। इसके लिए आवेदन एमपी मेट्रो रेल के पोर्टल mpmetrorail.com पर जाकर करना है। इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। मेट्रो रेल में नौकरी के लिए चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में नौकरी मिलने के पश्चात हर महीने 25,000 से 1 लाख रुपए तक की सैलरी मिलेगी। 4 दिन बाद सीएम इन बच्चों को देने वाले हैं बड़ी सौगात, मिलेगी स्कूटी। 21 अगस्त को शिक्षकों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। 23 अगस्त को शहडोल जिले में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कूटी वितरण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें सीएम शिवराज प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कूटी देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी सप्ताह राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रहे लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम, लाडली बहना सम्मेलन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कूटी वितरण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम और जन दर्शन के संबंध में कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। दिग्विजय सिंह ने बेरोजगारों से किया वादा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर निशाना चलाते हुए दावा किया कि 50% कमीशन को लेकर मिस्टर 50% नाम से वेब सीरीज बन रही है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि अगर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सरकारी नौकरियों के पद निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ भरे जाएंगे। बीजेपी के उम्मीदवार घोषित होने के बाद सोशल मीडिया पर बगावत शुरू। मध्य प्रदेश में भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद अब बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने अपने घर हुई मीटिंग के बाद कहा कि पार्टी प्रक्रिया के हिसाब से चलती है। दरअसल मध्य प्रदेश में भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद अब बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। फिर मानसून सक्रिय। मध्य प्रदेश में आज शनिवार को भारी बारिश का पूर्वानुमान। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण प्रदेश में शिथिल पड़ा मानसून फिर से सक्रिय हो गया। इसके चलते शुक्रवार से अलग अलग क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बारिश का दौर अभी जारी रहने की संभावना है। प्रदेश में आज शनिवार को जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर संभाग के जिलों में रुक रुक कर बारिश होगी। जबलपुर, सागर, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। भोपाल में आज जुटेंगे 4 राज्यों के भाजपा विधायक। प्रशिक्षण के बाद 230 विधानसभाओं की रिपोर्ट करेंगे तैयार। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने मध्य प्रदेश का मैदानी फीडबैक लेने के लिए 4 राज्यों के 230 विधायकों को प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों में तैनात करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार के विधायक शुक्रवार को भोपाल में जुटे। आज शनिवार को इनका भोपाल में प्रशिक्षण होगा और फिर इन्हें आवंटित विधानसभा क्षेत्रों में भेज दिया जाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने 2 आईएएस अधिकारियों को सुनाई जेल की सजा। अदालत की अवमानना का दोषी पाया। जबलपुर हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना के प्रकरण में 2 आईएएस अधिकारियों को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। छतरपुर के पूर्व कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और तत्कालीन एडिशनल कलेक्टर छतरपुर अमर बहादुर सिंह को दोषी मानते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह सजा सुनाई। सजा के तहत शीलेंद्र सिंह को 7 दिन कैद और 50,000 रुपए जुर्माने तथा अमर बहादुर सिंह को 7 दिन कैद और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। किसान के खेत में आसमान से गिरा रहस्यमय गोला, ग्रामीणों में दहशत। ग्वालियर जिले के भितरवाड़ थाना इलाके के जोरा गांव में आसमान से एक चमकदार गोलाकार गोला गिरने से हड़कंप मच गया। गोला गिरने से खेत में लगभग 2 फीट गहरा गड्ढा हो गया। जैसे ही गोला करने की घटना की जानकारी ग्रामीणों को लगी तो मौके पर भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। इधर आसमान से गोला गिरने की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके के लिए रवाना हुए। कमलनाथ के धुर विरोधी को सिंधिया नहीं दिलवा पाए टिकट।
सौसर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय चौरे ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष भाजपा की सदस्यता ली थी। उसी समय ये संभावना जताई जा रही थी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अजय चौरे को भाजपा सांसद विधानसभा से टिकट दे सकती है, लेकिन गुरुवार को जारी हुई भाजपा उम्मीदवारों की सूची के बाद इस अटकल पर विराम लग गया। बताया जा रहा है कि अजय चौधरी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। ऐसे में कमलनाथ के घर में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों को टिकट नहीं दिला पाए। हिंदुत्व के रथ पर सवार बीजेपी अब जातीय समीकरणों की फसल काटने की कोशिश में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर बीजेपी ने परंपरा तोड़ दी। आमतौर पर बीजेपी आखिरी तक अपने प्रत्याशियों की सीट्स का ऐलान करती रही है। बीजेपी सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा ही नहीं की, बल्कि जातिगत समीकरणों को भी साधने की पूरी कोशिश की। हिंदुत्व के रथ पर सवार बीजेपी आरक्षित सीट्स पर टिकट देकर प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार का पूरा मौका दे दिया है। कर्नाटक फॉर्मूले पर बीजेपी को घेरने की रणनीति। कमलनाथ ने जारी की शिव सरकार के 18 साल के घोटालों की शीट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 3 माह का समय बचा है। इससे पहले कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप के सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस चुनाव से पहले भ्रष्टाचार और घोटालों के मुद्दे जोर शोर से उछाल रही है। शुक्रवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार के कथित 18 साल के घोटालों और भ्रष्टाचार की शीट जारी की। साथ ही शिवराज सरकार के घोटाले सामने लाने के लिए अभियान की शुरुआत की। गौतम अडानी के लिए गुड न्यूज। अबू धाबी की कंपनी ने किया बड़ा निवेश का ऐलान। गौतम अडानी के नेतृत्व वाली अडानी समूह की कंपनी में अबू धाबी नेशनल एनर्जी कंपनी पीजेएससी निवेश करने का प्लान कर रही है। टीएक्यूए गौतम अडानी के बिजली के कारोबारों में निवेश कर सकती है, जो थर्मल प्रोडक्शन से लेकर क्लीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन तक विभिन्न जोन में फैले हुए हैं। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि टीएक्यूए समूह कंपनीज किसी सिंगल यूनिट में $1.5 से $2.5 बिलियन लगाने की इच्छुक हैं। नीट पीजी के दूसरे दौर की काउंसलिंग के लिए पंजीकरण शुरू। मेडिकल काउंसिल कमेटी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा पीजी 2023 के दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए पंजीकरण विंडो आज यानी 18 अगस्त से खोल दी है। नीट पीजी के दूसरे राउंड की काउंसलिंग में भाग लेने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जारी शेड्यूल के अनुसार पंजीकरण विंडो 22 अगस्त को बंद हो जाएगी, जबकि शुल्क भुगतान विंडो 22 अगस्त की रात 8 बजे तक खुली रहेगी। नागपंचमी पर उज्जैन में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। ड्रोन से रहेगी नजर। नागपंचमी पर्व पर श्रावण सोमवार पर बाबा महाकाल की सवारी होने के कारण इस बार प्रशासन पुलिस के लिए चुनौती अधिक है। सोमवार को महाकाल मंदिर में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसको देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। नरसिंह घाट, लाल पुल चौराहा, कर्कराज पार्किंग, भील समाज और कलोता समाज पार्किंग, चारधाम मंदिर, गौंड बस्ती की ओर बने नए मार्ग सहित पूरे क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इटारसी से जबलपुर होकर मानिकपुर तक बिछेगी तीसरी रेल लाइन। पश्चिम मध्य रेलवे ने अपनी सीमा में आने वाली रेल लाइन के विस्तार पर काम तेजी से शुरू कर दिया। इसका फायदा जबलपुर के यात्रियों को मिलेगा। पमरे जल्द ही इटारसी से जबलपुर होकर मानिकपुर तक जाने वाले रेलवे लाइन का विस्तार कर यहां पर तीसरी रेल लाइन बिछाएगा। इससे पहले इस ट्रैक का सर्वे होगा। पमरे ने रेलवे बोर्ड से तीसरी लाइन बिछाने और इससे पूर्व इस लाइन का सर्वे करने के लिए स्वीकृति मांगी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।